हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। व्हाट इज राइबोसोम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो राइबोसोम्स होते हैं वो टाइनी, छोटे होते हैं और नॉन मेम्ब्रेस बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं। और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री या फिर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप आंसर लिखोगे राइबोसोम्स। ये किससे मिलकर बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं राइबोसोम्स, वो 80 एस यूनिट के होते हैं, सब यूनिट के होते हैं, जिसमें एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70 एस सब यूनिट के होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी बोलते हैं। Endoplasmic reticulum is a large organelle that spread like network within the cytoplasm. ये क्या होती है? ऑर्गेन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नेटवर्क बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। It endoplasmic reticulum is continuous with outer membrane of nuclear envelope. अब ये क्या करते हैं? जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ ये क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। ओके। Endoplasmic reticulum play a key role in the synthesis and transport of protein. अब ये क्या करती है? कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस भी करती है और प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है और फैट को भी ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है और कुछ हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। The structure of endoplasmic reticulum in cell very depend on its function. जो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो अलग अलग होता है सेल में। वो किस टाइप का फंक्शन करेगा तो उस पर डिपेंड होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टू टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER से लिखते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER से लिखते हैं। अब ये हमें रफ दिखाई देती है अंडर माइक्रोस्कोप। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अभी ज्यादातर किस में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एंड द सिक्रेशन ऑफ द प्रोटीन। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये किस में हेल्प करती है? प्रोटीन्स को सिक्रेट करने में और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में। ये नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड इन द सेल विच सिक्रेट प्रोटीन। अभी कौन से सेल में पाई जाती है? उन सेल में पाई जाती है जो प्रोटीन सिक्रेट करते हैं। एग्जाम्पल ग्लैंड सेल्स सच एज पेनक्रियाटिक सेल्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेनक्रियाटिक सेल्स में कौन से टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है तो आप लिखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसी वजह से ये स्मूथ दिखाई देती है। इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस एंड द स्टोरेज ऑफ फैट एंड लिपिड एंड हार्मोन। अब ये क्या करती है? कुछ फैट की सिंथेसिस भी करती है, कुछ हार्मोन की सिंथेसिस भी करती है और उनको स्टोर करने में भी हेल्प करती है। हेल्प इन डिटॉक्सिफाई ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन इन द लिवर। अब जो ड्रग्स या फिर जो टॉक्सिन है लिवर में फॉर्म होते हैं उनको ये क्या करती है? डिटॉक्सिफाई करती है, मतलब ब्रेक डाउन कर देती है। फाउंड इन सेल वेयर विच सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप के सेल में पाई जाती है? जिनमें लिपिड की सिंथेसिस होती है और स्टेरॉइड मतलब हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों है? क्योंकि इनके पास क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये टाइनी डॉट्स है ये क्या है? हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट। और ये क्या होती है? न्यूक्लियर एनवलप
जो होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ ये कंटिन्यूस होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये स्मूथ इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इनके पास कोई राइबोसोम्स नहीं होता। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके डिफरेंसेस पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको डिफरेंस जरूर पता होने चाहिए। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि जो राइबोसोम्स होता है उनको हम किस नाम से बोलते हैं। तो आप आंसर करोगे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो और किस नाम से जाना जाता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी बोलते हैं। ओके। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो रफ क्यों दिखाई देते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ में के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम क्या होता है। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें काम क्या होता है ये ड्रग्स को और जो टॉक्सिन होते हैं लीवर को उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं और ये सिंथेसिस करते हैं लेकिन फैट और हार्मोन्स की, ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते। ओके, thank you so much for watching this video. I hope this video will help you. Don't forget to subscribe my channel.